जय श्री राम। योगेश अनंत काले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज 5-6 महीने हो गए थे शुक्रताल में नजीब को दत्ताजी की सेना हरा नहीं पा रही थी। तो उसका कारण ढूंढने के बाद दत्ताजी को पता चला था कि नजीब तो अखंड नवनवेली फौज, युवा फौज के साथ शुक्रताल में जुटा हुआ था। तब दत्ताजी को समझ आया तो दत्ताजी ने रोहिला खंड में रोहिले पठानों को मात दी और उनकी ये रोहिला खंड जलालाबाद की जो सप्लाई लाइन थी वो पूरी तरह से काट दी। वर्षा ऋतु के आरंभ में दत्ताजी रोहिला खंड ही था। वहां दूसरी ओर दिल्ली के अशराफ, ये हमारे दरिंदे सूफी, स्वतः बादशाह और ये नजीब लगातार अब्दाली के संपर्क में थे। उसे भारत में आने की गुहार लगा रहे थे। भारत की जमीन काफिरों ने नापाक की है, इस्लाम खतरे में है। ये इस्लाम अपने जन्म से ही खतरे में था। हमेशा यार मित्रों, ये इस्लाम खतरे में क्यों आता है? हाँ, अच्छा, दूसरी ओर क्या कहते हैं? ये सारी धरती अल्लाह की है, लेकिन इस नापाक जमीन पे काफिरों का कब्जा है। काफिरों ने अल्लाह की जमीन लूट ली है। वाह, क्या लॉजिक है! देखो क्या लॉजिक है। ये धरती पूरी अल्लाह की है, नापाक जमीन काफिरों के वजह से हिंदुस्तान की है, और ये हिंदुस्तान की ये धरती काफिरों ने लूट ली है। बताओ, कोई चोर आपके घर में आता है, 10 साल बाद आपको ही निकाल देता है कि भाई यहाँ क्यों तू रह रहा है, तू निकल जा। तुम्हारे घर से ही तुम्हें बाहर निकाल के तुमको बाहरी का शिक्का मार देते हैं। क्या लॉजिक है देखो। वजीर शहाबुद्दीन ने एक याचना पत्र बादशाह का खुद बीच में पकड़ा था। वैसे जाते जाते बता दूं कि शहाबुद्दीन को वलीउल्लाह ने मुर्तद, शिर्क करने वाला मुशरिक करार दिया था। उसको मुसलमान इस्लाम धर्म से निष्कासित किया था वजीर शहाबुद्दीन को। अब इस मुर्तद शहाबुद्दीन ने एक याचना पत्र बादशाह का खुद पकड़ा, जो वो अब्दाली को भेजने वाला था। उस पे पत्र पे बादशाह के हस्ताक्षर और मोहर भी लगी हुई थी। अब्दाली के आने के बाद का चित्र वजीर को जल्दी समझ आया। इसीलिए 28 नवंबर 1759 को वजीर शहाबुद्दीन ने बादशाह के घर में अंदर महल में जाके बताया कि बाहर कुछ साधु आपको आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे बादशाह साधु, दरवेश, फकीर इनके पीछे पहले से था ही। तो साधु के दर्शन करने के लिए बादशाह किले से बाहर निकला। बाहर जैसे बादशाह आया तो उसका शिरच्छेद वजीर ने करवाया। तुरंत वजीर ने अंदर जाके औरंग्या का जो एक लौंडा था कामबख्श, उसके बारे में आप जानते होंगे, मैंने बताया है। इस कामबख्श का एक कोई मिलत करके एक बेटा था। उस लौंडे का मुही उल मिलत नाम का एक बेटा था। उस बेटे को शाहजहान सानी बना के शहाबुद्दीन ने मुगल सल्तनत के तख्त पे बिठा दिया। अब इस शाहजहान तृतीय के बाप के बारे में 4-5 जगह संशय है। इतिहासकार आयरविन इसे बहादुर शाह का बेटा बताता है, जो 1748 में मारा गया था। उस बहादुर शाह का बेटा इसको बताता है। वहाँ एल्फिस्टन जो है ये कामबख्श का
बेटा है। तो विकिपीडिया में अगर आप जाओगे तो कामबख्श के लड़के का लड़का इसे बताया जाता है। मजा है ना। भाई हरम रखते थे तो पता ही नहीं चलता था कौन बेगम है, कौन लौंडी है, कौन बहू है, कौन बहन है, कौन किसकी माँ है, पता ही नहीं चलता था। बस जेरॉक्स मशीन शुरू करो, बस निकालते जाओ प्रिंट, है ना। खैर आगे बढ़ते ही ये जो भी शाहजहां तृतीय था, आगे चल के अब्दाली ने दिल्ली से उसे निकाल बाहर कर दिया है और बाद में अली गौहर को शाह आलम बना के इसी ने दिल्ली के सल्तनत पे उसे बिठाया। लेकिन ये आलमगीर की हत्या की खबर जब अली गौहर को मिली तो अली गौहर प्रयागराज में वहीं शुजा का आश्रित बनकर बैठा था। 22 दिसंबर को वहीं उस प्रयागराज की जमीन पे उसने बादशाह की शपथ वहां पे ले ली और बादशाह की वो जो पगड़ी होती है वो उसको पहना दी गई अली गौहर को, जो अब शाह आलम बन चुका था। आगे 1771 में महादजी शिंदे शाह आलम को फिर दिल्ली लेके आए और दिल्ली के सल्तनत पे तख्त पे बिठा दिया। वो तो आगे का इतिहास है, मैं बताऊंगा बाद में। दिसंबर में अब्दाली अंबाला पहुंचा था। अब यहाँ उसे खदेड़ने के लिए दत्ताजी खुद आगे बढ़े। वजीर दिल्ली से फौज लेकर करनाल पहुंचा। 24 दिसंबर को तरौरी में दत्ताजी शिंदे और अब्दाली आपस में भिड़े। दत्ताजी ने भोईटे पिता पुत्र गोविंदराव बुंदेला और अंताजी पुत्र तात्या को आगे भेजा। 16 कोस पर इन दोनों की भिड़त हुई। वहां रेत के छोटे टीले भी थे और जंगली झाड़ियां भी थी। पठान बंदूक लेके उन झाड़ियों में छिपे थे। जैसे मराठा फौज नजदीक आई तो उन्होंने तूफानी गोलीबारी शुरू कर दी। मराठाओं को गोलीबारी की वजह से यमुना की तट की तरफ जाने के लिए पठानों ने मजबूर किया, लेकिन वहां तट के आसपास अफगान सरदार पासंद खान अपनी 5000 पठानों के साथ मराठों की राह देख रहा था। मात्र उसे देखते ही मराठों के साथ जो वजीर की फौज आई थी ना, मोमिन फौज, वो मात्र पासंद खान को देखते ही भाग गई। जंगली झाड़ों से निकले रोहिलों ने मस्कट फायर की, फिर एक बार बौछार शुरू कर दी। आगे अफगानी, पीछे रोहिला और बीच में मराठा। परिस्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी। दत्ताजी ने मुगल सैन्य को भागते हुए देखा। अकेले पड़े दत्ताजी फिर पीछे हटे। उनकी मदद करने बस निकल ही रहे थे, तभी पंजाब से हार कर आया हुआ त्र्यंबक बापू अपने पराभूत, जख्मी और बचे हुए जो उनके मावड़ा थे वो लेकर वहां युद्ध भूमि में पहुंचा। दत्ताजी ने बस उस हारी हुई फौज पे एक नजर घुमाई। बहुत मराठे कम हो गए थे क्योंकि युद्ध में काटे गए थे। उनकी पंजाब में सर्व प्रकार की जितनी भी संपत्ति थी, उनकी जो नगदी थी, वो पठानों ने लूट ली थी और अधमरे हालत में मावड़ाओं को वहां पंजाब से भाग के दत्ताजी के पास आना पड़ा था। ये नजारा देख के दत्ताजी बहुत दुखी हो गए, लेकिन डगमगाए नहीं। जाहिर है दुख जताने का समय बचा नहीं था। उन सभी जख्मियों को भी लेकर कुंजपुरा के पास यमुना पार करके दत्ताजी नीचे उतरे। उसी क्षेत्र से यमुना पार करके अब्दाली स्वतः नजीब के साथ आया था। शुक्रताल के पास दोनों फौजें एक आमने सामने हुई। शुजा और बंगश भी अब नजीब के साथ थे। मोमेडियन की संख्या बहुत थी। यहाँ उनके सामने दत्ताजी अकेले उन्होंने खड़ा पाया।
वैसे सूरजमल जाट के 5000 जाट भी तैयार थे, लेकिन वो तो अपने भरतपुर की रक्षा करने बैठे थे। आगे फिर जाके जाटों ने आगरा पे धावा बोला और लगभग 10-12 साल 74 तक आगरा अपने पास रखा। वो तो आगे का इतिहास है, वो मैं बताऊंगा। खैर, जाट नहीं आए वहां। राजपूताना में अब्दाली को माधो सिंह और विजय सिंह, इन दोनों ने लंबे लंबे याचना पत्र लिख के भारत बुलाया था। सो उनकी मदद तो दत्ता जी को मिलने वाली ही नहीं थी। नाना और शिंदे ये दोनों लगातार मल्हारबा को युद्ध स्थल पर पहुंचने का संदेशा भेज रहे थे, पर पता नहीं मल्हारबा जयपुर के पास क्यों रेंग रहे थे, ये पता नहीं चला। अब उनके आत्महृतव्य में कुछ जवाबदेही उन्होंने कर दी है कि भाई ये हुआ, लेकिन वो लीपा पोती है, ये आप समझ लो। राजपूत मराठों के विरुद्ध अब्दाली के गुट में चले गए थे, क्योंकि याचना पत्र इन दोनों ने, माधो सिंह और विजय सिंह ने तो लिखा था। प्रश्न ये है कि ये वैयक्तिक द्वेष, मत्सर, क्रोध, एक दूसरे के खिलाफ ये मनमुटाव जो था, ये मनमुटाव को हिंदवी स्वराज्य के संकल्प से ज्यादा महत्व देने का क्या मतलब बनता है? ये क्या दिखाता है? नुकसान तो एक तरफा हुआ ना। हिंदू पदपातशाही के स्वप्न को तोड़ मरोड़ के मल्हारबा को पता नहीं क्या मिला। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये लीपापोती, ये सेक्युलरिज्म, आखिर मिला क्या? मल्हारबा को क्या मिला? यहाँ हिंदवी स्वराज्य का तो नुकसान हो गया। मल्हारबा को पता होना चाहिए था कि यही वो हिंदवी स्वराज्य था जिसने एक गांव वाले चरवाह को मल्हार राव बनकर मान सम्मान दिया था। अदरवाइज तो वो एक चरवाही तो थे गांव में। हिंदवी स्वराज्य के चलते आज वो मल्हार बा होलकर बन गए थे। 1759 में मराठी शाही में उन्होंने सबसे ज्यादा सम्मानित और वरिष्ठ मराठा वो अकेले बचे थे। उनसे ये अपेक्षा किसी दूसरे सरदार ने सोची भी नहीं होगी। तीनों तरफ से मनुष्य हानि देखते हुए युद्ध भूमि से दत्ता जी पीछे हटे। लौटते समय अपने आप्त मराठों के उन्होंने बिना सर के अंबार लगाए देखे। बखरकार लिखता है, दत्ता जी वहां रो पड़े। 15,000 के आसपास मराठियों के सरों का अंबार दत्ता जी ने वहां पे देखा। उन सरों के आगे एक तो अंबार तो लगा हुआ था, और वो अंबार के आगे जिनके नाक काटे थे उन सरों की राशि लगाई गई थी। जाहिर है डर पैदा करने और दिखाने के लिए ये सब किया गया था। टिपिकल इस्लामी दहशत। आज 2025 में उससे आगे जाकर पैंट उतार कर खतना किया है नहीं किया है ये चेक करके पहले गुप्तांग काटे गए और फिर बाद में पुरुषों के सरों पे गोली मार दी गई। पहलगाम में हम जानते हैं ना, पहलगाम में उन्होंने वही मित्रों किया जो मदीने के बाहर बनु कुरेजा कबीले के साथ हुआ। पुरुष एक बाजू निकाल दिए गए, बच्चे और महिलाओं को एक साइड कर दिया और बाद में उनका कत्ल हुआ। बनु कुरेजा तो आपको मालूम है मदीना के बाहर एक कबीला था। पितरों, इस लड़ाई में बोईटे पिता पुत्र, अंताजी पुत्र तात्या, इन तीनों को वीर मरण प्राप्त हुआ। वहां मुखाग्नि देने का अत्यंत दुखद काम दत्ताजी ने स्वयं किया। दिल्ली लौटते वक्त उसे जनकोजी मिला। दोनों अपने मजनू के
टिले के शिविर में वापस लौट आए। गोविंद पंत बुंदेलखंड चले गए थे। वजीर दिल्ली से भागा और जाटों के पास पहुंच गया। अब्दाली, नजीब और शुजा ये तीनों शुक्रताल में ही थे। जाहिर है जीते थे। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी मल्हार राव अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे थे। यहीं जयपुर के आसपास ही थे। ऐसा नहीं है कि 1-2 हजार किलोमीटर दूर थे, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचे थे। लेकिन हमारे मराठा सरदारों को अभी भी, जैसे गोविंद राव ने तो ये लिखा है, गोविंद राव को ये बहुत भोली और मासूम आशा थी कि मल्हार आने से परिस्थिति बदलेगी, अब्दाली पराभूत होगा। क्या क्या बताए गोविंद राव को। 3 जनवरी तक मराठों के सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मातब्बर, सम्मानित, आदरणीय हमारे सरदार मल्हार राव होलकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे। मित्रों, क्या ये राजद्रोह के श्रेणी में आना चाहिए? वंदे मातरम।